राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बरसाने वाली राधा रानी हमारी लाडली जू का जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए राधा अष्टमी का जो पर्व है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। एक दिन पहले व्रत रखा जाता है और बहुत से लोग उसी दिन यानी कि राधा अष्टमी यानी कि 31 अगस्त को 12 बजे तक उनका जन्म करा करके अपने जो व्रत का पारण कर लेते हैं। तो चलिए आज हमने कैसे मनाया है पूरी दिन का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो राधा जी को प्रिय भोग है वो हम इस दिन बनाते हैं, जैसे मालपुआ, ये मैंने इसका बैटर बना दिया है, कढ़ी है, चावल हुआ, अरबी की सब्जी का भोग लगता है, उनके जो भोग में ये सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो कहने का मतलब है जो जो राधा जी को प्रिय है भोग में वही वही चीज़ें हम भोग में बनाते हैं। तो पकौड़ी वाली मैं कढ़ी बना रही हूँ, तो पकौड़ियाँ मैंने पहले निकाल ली थी, उसके बाद कढ़ी भी छोंक दी, क्योंकि सुबह सुबह इतना एक ही दिन में सारा काम करना बहुत ज़्यादा टिपिकल रहता है और 12 बजे तक भी कंप्लीट करना होता है। तो सुबह मैं जल्दी नहा करके सारे भगवान को जो मंदिर है वहाँ पूजा करके उसके फटाफट से मैंने जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग में अगर वीडियो बनाऊंगी ना बहुत लंबा हो जाएगा, तो शॉर्ट में जो जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने पकौड़ियाँ बना ली थी अच्छी से, जो कढ़ी है वो छौंक दी थी, और ये सारी चीज़ें हम देसी घी में ही बनाएंगे। आज का जो भोग बनता है वो विशेषकर देसी घी में बनाते हैं। मैं हमेशा देसी घी में ही बनाती हूँ। आप चाहो तो ऐसे और नॉर्मल भी, अगर जैसे ये तो हमें भोग का बनाना है, लेकिन कढ़ी वगैरह जो होती है ना वो देसी घी में ही अच्छी लगती है। उसका जो ऊपर से और बघार लगाते हैं हम, जो छौंक लगाते हैं वो देसी घी का, तो उसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो ये तो हम भोग प्रसादी के लिए बना रहे हैं, तो इसमें तो देसी घी का ही जो भोग है वो बनता है। तो मैंने कढ़ी बना दी है और बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़ी सी मैंने पकौड़ी रख ली है, वो मैं भोग में शामिल कर दूंगी। तो देखिए जब ये अच्छे से बन जाएगी ना, उसके बाद मैं इसमें ऊपर से हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी। बाकी ये बिल्कुल तैयार हो गई है। थोड़ा सा मैंने घी में छौंक दी थी। ये मेरी अरबी है ना उबल गई हैं। अब मैं अरबी की सब्जी बनाऊंगी और इन्हीं सब चीज़ों का भोग मैं लगाती हूँ। अब देखिए मैंने ये जो अरबी है उबाल ली थी, ठंडी भी हो गई, इनको मैंने छील के कट लगा लिया है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, कढ़ाई में मैंने देसी घी डाल दिया है। पहले हम जो अरबियाँ है ना उसको हम पहले से हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने से ना सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो ये मैं आज है ना सूखी वाली सब्जी बना रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने दही ले लिया, दही को पहले अच्छे से फेंट लिया था। फेंट करके अब मैं इसमें सारी चीज़ मिलाऊंगी। जैसे मैंने डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, और डाल देंगे इसमें नमक, आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसमें मिला लेंगे और फिर तड़का लगाएंगे। बहुत ही बढ़िया लगती है। और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे मेथी दाना का जो पाउडर होता है ना वो डाल दीजिएगा, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो देखिए अब हम इसको जो अरबी है इसमें डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और गैस का फ्लेम आप कम ही रखिएगा, वरना ये लगने लग जाती है। तो इस तरह से हमें ना इनको तलेंगे तो बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। और जब आप अरबी उबालें तो बहुत ज़्यादा ना उबालें, एकदम सेमी उबालें, यानी कि हल्का ही उबालें। जैसे आपको 2 सीटी लेते हो तो आप इसमें 1 ही सीटी लेना, तभी है ना ये सब्जी है बहुत अच्छी बनती है। वरना आप जब पहले ही बहुत ज़्यादा उबाल दोगे ना तो बहुत ऐसी लिसलिसी टाइप हो जाती है। आप इस तरह से कम उबालिए और फिर इनको छील करके ऐसे काट करके फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छी बनती है। तो दूसरी गैस पर मैं जो कढ़ी में थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं देसी घी का, और हींग जीरे का ही लगाना है। जो हम ये भोग बना रहे हैं इसमें कोई प्याज लहसुन का आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। बिना प्याज लहसुन का सारी सब्जी वगैरह बनानी है आपको, उसी का भोग लगाया जाता है। तो हींग डाल दिया और हम उसमें तड़का लगा लेंगे। इधर हमारी अरबी हो रही है। वैसे तो मैं हमेशा खीर का भी भोग लगाती, मैंने इस बार खीर नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो रहा है कई दिनों से। क्योंकि पिछले साल तो हमने लड्डू गोपाल जी को ही राधा जी बना करके पूजा की थी। मेरे पास राधा जी नहीं थी, कोई सेवा नहीं थी राधा जी की। लेकिन इस बार भगवान की कृपा से हमारे यहाँ राधा जी आ गई हैं, और ये 2 दिन पहले ही आई हैं, राधा अष्टमी से पहले।
तो वैसे तो मुझे राधा अष्टमी को करना था, क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो क्योंकि प्रोसीजर बहुत लंबा है, इसलिए फिर मैंने 2 दिन पहले ही भात भी छठ आई थी अभी ये 1 दिन पहले, उसको मैंने इनका जो प्राण प्रतिष्ठा कर ली थी। और फिर क्योंकि राधा अष्टमी के दिन आप आराम से फिर जन्म करा सकते हो, भोग बना सकते हो। उस प्रक्रिया में फिर काफ़ी लंबा टाइम भी हो जाता है, तो हम पूरी चीज़ें अच्छी तरह से नहीं कर सकती, क्योंकि हम पूजा पाठ जो करते हैं ना, बड़ी तसल्ली से चीज़ होनी चाहिए, बहुत जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम करो बहुत तसल्ली से होना चाहिए। तो मैंने पूछ करके पंडित जी से, तो उन्होंने बोला कि इस तरह से आप कर सकते हो। तो मैंने इसलिए प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि पूरा दिन लग जाता है उसमें, बहुत तसल्ली से आपको मंत्रों के साथ या जैसे भी है आपको करना होता है, और सारी विधि विधान से करना होता है। तो इसलिए फिर मैंने 1 दिन पहले आई थी वो पूरा, फिर भादवी छठ के दिन हमने पूरा पूजा का कार्यक्रम रखा, आराम से उनकी पूजा कर ली थी। और राधा अष्टमी के दिन हमारी इतना बढ़िया श्रृंगार हुआ, इतने अच्छे से वो भी पूजा आराम से संपन्न हो गई। तो इसलिए फिर मैंने उनका जो प्राण प्रतिष्ठा है 2 दिन पहले ही कर ली थी। तो देखिए हमारी जो अरबी है, और जब पहली बार आई थी उस दिन मैंने खीर बनाई थी। मेन मकसद मेरा बताने का क्या है, मैंने खीर बनाई थी, तो फिर 1 दिन बाद वापस से खीर फिर कोई खाता नहीं है ना, तो फिर मैंने फिर बनाई नहीं, इसलिए फिर मैंने मालपुए बनाए, क्योंकि उनको मालपुए भी बहुत पसंद है, खीर भी पसंद है। तो फिर मैंने मालपुए बनाए, उनको हैंड टू हैंड में उसी दिन सारा किया था। तो मैंने मसाला डाल दिया है इसके अंदर, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे, और जब तक भूनेंगे जब तक कि ये जो घी है बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए, और इसको बराबर चलाते रहना है, क्योंकि ये ना दही कभी कभी क्या फटने लग जाती है, क्योंकि हमने इसमें नमक पहले ही अगर आप बाद में डालोगे तो नहीं फटेगी, लेकिन हमने पहले ही डाल दिया है, तो आप इसको चलाते रहना। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है सब्जी, और हमारी राधा रानी को तो बहुत प्रिय है। तो ये तो बरसाने में भी पूरे जो हलवाई वगैरह होते हैं वहाँ पर मिठाइयों से ज़्यादा ये इसकी सब्जी, इसकी अरबी की मिठाइयाँ भी बनती हैं, उनका भोग लगाया जाता है, बहुत सारी डिशेस बनती हैं इसकी, और विशेषकर से जो सब्जी है वो तो बनती ही बनती है। तो मैं भी इसकी सब्जी बना करके हमारी राधा रानी को भोग लगाती हूँ। तो देखिए हमारी सब्जी हो चुकी है, और इधर हमारे बन रहे हैं मालपुए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और इसका ही भोग लगाया जाता है। अरबी, खीर, मालपुआ ये सब चीज़ें तो मस्ट होती हैं, बाकी खीर वगैरह और पूड़ी वगैरह तो आप बनाते ही हो, वो सब चीज़ें, चावल है, कढ़ी है, वो अलग से। तो देखिए ये हमारा श्रृंगार हमारी माता रानी का, हमारी लाडो का बहुत प्यारी। आज के दिन हम बनाएंगे उनको ब्लू कलर की ड्रेस, और पिछले साल हमने लड्डू गोपाल जी को बनाया था राधा रानी, तो उनको ब्लू कलर की ड्रेस बनाई थी। उसकी भी एक अलग ही कहानी है, वो मैं आपके साथ, क्या लीला रची थी हमारे कान्हा जी ने, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी बाद में। लेकिन अभी आज करते हैं हम राधा अष्टमी की पूजा। तो हमने एक बड़ी परात, आपके पास जो भी हो, मेरे पास कांसे की भी है जिसमें मैं हमेशा लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा ना बड़ा वाला चाहिए, क्योंकि दोनों को ही स्नान कराना है, पहले राधा जी को कराना है, उसके बाद कान्हा जी को कराना है। तो सबसे पहले हम राधा जी को, तो राधा जी थोड़ा सा पूजन करते हुए हम दिखाएंगे, उनको रोली लगाएंगे, थोड़े से चावल और थोड़े से फूल हम उनको अर्पित करेंगे, क्योंकि स्नान से पहले उनको पूजा करनी होती है, उनका अब जन्म कराएंगे, तो उनका अभिषेक होगा पंचामृत से। तो सबसे पहले उनके थोड़े से वस्त्र उनके ऊपर रख देंगे या उनको पहना देंगे, ताकि वैसे हम राधा जी का जो स्नान है वो नहीं दिखाते हैं, इसलिए हमने इस तरह से, आप जब भी कराएं तो इस तरह से पूरा वस्त्र होने चाहिए उनके शरीर पे, और बिना वस्त्र के उनको कभी भी स्नान कराते हुए नहीं दिखाया जाता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो जितना हो सकता है मैं उतना दिखाऊंगी, बाकी मैं इसमें नहीं दिखाऊंगी। तो अब हम कच्चे दूध से स्नान करा दिया है, हमने शहद से स्नान करा दिया है, और दही में ही मैंने जो गंगा जल है और घी इसी में मिला लिया था, और मिला करके हम इस तरह से
उनको स्नान कराएंगे। और इसी में मैंने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा दिया था और उनको पहुँच करके अंग पोषण करके हमने राधा जी को तैयार कर दिया था और अब उनका करते हैं श्रृंगार। तो लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करके मैंने विराजमान कर दिया है दूसरी जगह जहाँ पर वो उनकी सेवा होती है। तब तक हम, क्योंकि टाइम हो रहा है, तो राधा जी का श्रृंगार करते हैं, क्योंकि आज राधा अष्टमी है तो आज राधा जी का ही दिन है और राधा अष्टमी है। विशेष तौर से बहुत ही धूमधाम से पूरे बरसाने में, पूरे वृंदावन में, क्योंकि हमारी किशोरी जी का आज उनका जन्मदिन है। तो देखिए कितनी सुंदर, जो उनको प्रिय है कलर, ब्लू कलर, वो ड्रेस लेके आई हूँ। और ब्लू और पिंक का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, लग रहा है इनका बहुत ही सुंदर। तो अब इनका श्रृंगार करते हैं बहुत ही प्यारा सा, क्योंकि मैं अभी लेकर के आई हूँ 2 दिन पहले। तो उनके बहुत ही सुंदर केश लगा देते हैं, उनकी चंद्रिका लगा देते हैं, उनके हाथों के कंगन पहना देते हैं। और पूरा श्रृंगार करने के बाद अगर आपके पास आलता हो तो आलता लगा दीजिए। और हमारी माता रानी कितनी प्यारी लग रही है, उनको नज़र ना लगे। हमने कानों के भी पहना दिए थे, बहुत ही सुंदर हैं। और आप, अगर आपके पास मेहंदी है, पहले से यूज़ करी नहीं होनी चाहिए, नई मेहंदी होनी चाहिए जो हम पूजा में यूज़ करेंगे। उससे हम आज के दिन राधा रानी को मेहंदी ज़रूर लगाएं, सिंदूर ज़रूर लगाएं, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा आशीर्वाद मिलता है। सुहाग की सारी चीज़ें आप ज़रूर चढ़ाएं। तो मैं भी लेकर के आई थी सुहाग की सारी चीज़ें, वो आप मंदिर में भी दे सकते हो या किसी सुहागन की दे सकते हो। तो देखिए हमारी माता रानी का श्रृंगार, हमारी राधा रानी का, हमारी लाडो का बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। आप बताना हमारी राधे रानी कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। और ये देखिए बहुत ही प्यारी सी, अब देखिए मैंने ये चुनरी तो खुद बनाई थी, क्योंकि ड्रेस के साथ कोई चुनरी वगैरह नहीं थी। तो बहुत ही प्यारी चुनरी बनी है और इसको ओढ़ करके हमारी माता रानी और भी ज़्यादा प्यारी सुंदर लग रही हैं। और जो इसकी मैचिंग, जो इसकी पोशाक है हमारी राधा रानी की, उनसे पूरी मैच भी कर रही है। हमारी राधा रानी का श्रृंगार हो गया पूरा। अब हम उनको सुहाग की चीज़ें पूजा करके उनको अर्पित करेंगे। तो सारी चीज़ें आप रख दीजिएगा, दक्षिणा आप देना चाहते हो वो भी रख दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप मंदिर में या किसी सुहागन को दे देना और माता रानी से क्षमा याचना करेंगे। कोई भी गलती रह गई हो हमसे तो हमें क्षमा कर देना। और हम उनको थोड़ा सा इत्र भी लगाएंगे। इस दिन इत्र की सेवा बहुत ही अच्छी होती है, तो आप अगर आपके पास इत्र है तो इत्र सेवा जरूर करना। अब जो सामग्री हमने रखी थी पूजा की, तो हम एक साइड में रख देंगे और बाद में मंदिर में या किसी सुहागन को हम दे देंगे। तो देखिए यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी भी तैयार हो गए हैं। ये हमने पिछली बार ली थी ब्लू कलर की ड्रेस और इनको राधा रानी बनाया, तो इसलिए हमने, और इस बार भी हमने उनको ब्लू कलर की ड्रेस धारण करवाई है, क्योंकि हमारी राधा रानी का फेवरेट कलर है ब्लू। तो दोनों को मैचिंग ब्लू कलर पहनाया है। और अब लगाते हैं उनका प्रिय भोग जो तैयार हो चुका है। कढ़ी है, चावल है, पकौड़ी है, अरबी की सब्जी है, दही है, पूरी और रबड़ी मालपुआ जो उनको बहुत पसंद है। तो चलिए उनको भोग लगाते हैं। यहाँ हमने राधा रानी को भोग लगा दिया है, इधर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है। और इस तरह हमारी राधा अष्टमी का जो पर्व है बहुत ही हर्षोल्लास से हमने मनाया है। बहुत ही कृपा बनी रहे हम सब पर हमारी राधा रानी का। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। हमारी राधा रानी की कृपा दृष्टि हमेशा आप पर और हम पर इसी तरह बनाए रखें। आपको मेरा ये राधा अष्टमी का ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। थैंक यू। राधे राधे। आप सभी को एक बार फिर राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।